नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल गुरु अमृत कहानियां पर। आज हम आपके लिए शनिवार और शनि प्रदोष व्रत की कथा लेकर आए हैं। शनि प्रदोष व्रत कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक नगर में एक सेठ और सेठानी रहते थे। सेठ के घर में हर प्रकार की सुख सुविधाएं थी, लेकिन संतान नहीं होने के कारण सेठ और सेठानी हमेशा दुखी रहते थे। काफी सोच विचार करके सेठ जी ने अपना काम नौकरों को सौंप दिया और खुद सेठानी के साथ तीर्थ यात्रा पर निकल पड़े। अपने नगर से बाहर निकलने पर उन्हें एक साधु मिले जो ध्यान मग्न बैठे थे। सेठ जी ने सोचा, क्यों न साधु से आशीर्वाद लेकर आगे की यात्रा की जाए। सेठ और सेठानी साधु के निकट बैठ गए। साधु ने जब आंखें खोली तो उन्हें ज्ञात हुआ कि सेठ और सेठानी काफी समय से आशीर्वाद की प्रतीक्षा में बैठे हैं। साधु ने सेठ और सेठानी से कहा कि मैं तुम्हारा दुख जानता हूँ, तुम शनि प्रदोष व्रत करो, इससे तुम्हें संतान सुख अवश्य प्राप्त होगा। साधु ने सेठ सेठानी को प्रदोष व्रत की विधि बताई और शंकर भगवान की निम्न वंदना बताई। हे रुद्रदेव शिव नमस्कार, शिव शंकर जग गुरु नमस्कार, हे नीलकंठ सुर नमस्कार, शशि मौली चंद्र सुख नमस्कार, हे उमापति हे उमाकांत सुधी नमस्कार, उग्रत्व रूप मन नमस्कार, ईशान ईश प्रभु नमस्कार, विश्वेश्वर प्रभु शिव नमस्कार। दोनों साधु से आशीर्वाद लेकर तीर्थ यात्रा के लिए आगे चल पड़े। तीर्थ यात्रा से लौटने के बाद सेठ और सेठानी ने मिलकर शनि प्रदोष व्रत किया, जिसके प्रभाव से उनके घर एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ और खुशियों से उनका जीवन भर गया। आइए सुनते हैं जो उन साधु महाराज ने उस सेठ और सेठानी को जिस कथा का वृतांत सुनाया। वह कथा इस प्रकार है, जो कि शनि प्रदोष की व्रत कथा है। ध्यान से सुनिए। पौराणिक कथा के अनुसार एक निर्धन ब्राह्मण की स्त्री दरिद्रता से दुखी होकर सांडिल्य ऋषि के पास जाकर बोली, हे महामुनि, मैं अत्यंत दुखी हूँ, दुख निवारण का कोई उपाय बतलाइए। मेरे दोनों पुत्र आपकी शरण में हैं। मेरे ज्येष्ठ पुत्र का नाम धर्म है, जो कि एक राजपुत्र है, और मेरा छोटा पुत्र सूचिव्रत है। हम बहुत दरिद्री हैं, आप ही हमारा उद्धार कर सकते हैं। इतनी बात सुनकर शांडिल्य ऋषि ने उन्हें शिव जी का प्रदोष व्रत करने के लिए कहा और प्रदोष में भी शनि प्रदोष व्रत करने के लिए कहा। तीनों ने ऋषि की आज्ञा मानकर प्रदोष व्रत करने लगे। कुछ समय बाद शनि प्रदोष व्रत आया, तब तीनों ने व्रत का संकल्प लिया। छोटा लड़का, जिसका नाम सूचिव्रत था, एक तालाब पर स्नान करने को गया तो उसे मार्ग में स्वर्ण कलश धन से भरा हुआ मिला। उसको लेकर वह घर आया। प्रसन्न हो माता से कहा कि माँ, यह धन मुझे मार्ग से प्राप्त हुआ है। माता ने धन देखकर शिव महिमा का वर्णन किया। राजपुत्र को अपने पास बुलाकर बोली, देखो पुत्र, यह धन हमें शिवजी की कृपा से प्राप्त हुआ है, अतः प्रसाद के रूप में दोनों पुत्र आधा आधा बांट लो। माता का वचन सुनकर राजपुत्र ने शिव पार्वती का ध्यान किया और बोला, माताश्री, यह धन आपके पुत्र का ही है, मैं इसका अधिकारी नहीं हूँ। मुझे शंकर भगवान और माता पार्वती जब देंगे, मैं तब ही लूंगा। इतना कहकर वह राजपुत्र शंकर जी की पूजा में लग गया। एक दिन दोनों भाइयों का प्रदेश भ्रमण का विचार हुआ। वहां उन्होंने अनेक गंधर्व कन्याओं को क्रीड़ा करते हुए देखा। उन्हें देख सूचिव्रत ने कहा, भैया, अब हमें इनसे आगे नहीं जाना चाहिए। इतना कहकर सूचिव्रत उसी स्थान पर बैठ गया, परंतु राजपुत्र अकेला ही उन कन्याओं के बीच में जा पहुंचा। वहां एक अति सुंदरी राजकुमारी बैठी थी। वह उस राजकुमार को देखकर मोहित हो गई और राजपुत्र के पास पहुंचकर कहने लगी कि हे सखियों, इस वन के समीप ही दूसरा वन है, तुम वहां जाकर देखो, भांति भांति के पुष्प खिले हैं। वहां बड़ा सुहावना समय है,
उसकी शोभा देख कर आओ, मैं यहाँ बैठी हूँ, मेरे पैर में बहुत पीड़ा हो रही है। यह सुन सखियां दूसरे वन में चली गई। वह अकेली सुंदर राजकुमारी उस राजकुमार की ओर देखती रही। इधर राजकुमार भी कामुक दृष्टि से उस राजकुमारी को निहारने लगा। तो राजकुमारी बोली, आप कहाँ रहते हैं? वन में कैसे पधारे हो? किसी राजा के पुत्र हैं? क्या नाम है? राजकुमार बोला, मैं विदर्भ देश के नरेश का पुत्र हूँ। मेरे पिता को प्रतिद्वंदियों ने हराकर उनका राज्य छीन लिया और उन्हें मृत्यु दंड दिया। मुझे एक ब्राह्मणी माता ने पाल रखा है और मैं उन्हीं के साथ रहता हूँ। आप अपना परिचय दे। युवती बोली, मैं विद्रविक नामक गंधर्व की पुत्री हूँ। मेरा नाम अंशुमति है। मैंने आपकी मन स्थिति को जान लिया है कि आप भी मुझ पर मोहित हैं। विधाता ने तुम्हारा संयोग मिलाया है। युवती ने मोतियों का हार राजकुमार के गले में डाल दिया। राजकुमार हार स्वीकार करते हुए बोला कि हे कन्या, मैंने आपको प्रेम उपहार स्वीकार कर लिया है, परंतु मैं निर्धन हूँ। राजकुमार के इस वचनों को सुनकर गंधर्व कन्या बोली कि मैं जैसा कह चुकी हूँ वैसा ही करूँगी। अब आप अपने घर जाएं। इतना कहकर वह गंधर्व कन्या सखियों से जा मिली। घर जाकर राजकुमार ने सूचिव्रत को सारा वृतांत कह सुनाया। जब तीसरा दिन आया, वह राजपुत्र सूचिव्रत को लेकर उसी वन में जा पहुंचा। वहां गंधर्वराज अपनी कन्या को लेकर आ पहुंचा। इन दोनों राजकुमारों को देखकर आसन देकर कहा, मैं कैलाश पर गया था। वहां शंकर भगवान ने मुझसे कहा कि धर्मगुप्त नाम का एक राजपुत्र है जो इस समय राज्य विहीन निर्धन है, मेरा परम भक्त है। हे गंधर्वराज, तुम उसकी सहायता करो। मैं महादेव जी की आज्ञा से इस कन्या को आपके पास लाया हूँ। आप इसका निर्वाह करें। मैं आपकी सहायता कर आपको राजगद्दी पर बिठा दूंगा। इस प्रकार गंधर्वराज ने कन्या का विधिवत विवाह कर लिया। विशेष धन और सुंदर गंधर्व कन्या को पाकर राजपुत्र अति प्रसन्न हुआ। भगवान की कृपा से और उस गंधर्व राज की सहायता से उसने अपना राज्य वापस प्राप्त कर लिया। राज्य प्राप्त करने के बाद उसने सूचिव्रत को मंत्री पद दिया और अपनी माता को राजमाता का पद दिया। इस प्रकार शनि प्रदोष व्रत के प्रभाव से धर्मगुप्त को राजा का पद मिला और सूचिव्रत को मंत्री पद मिला और ब्राह्मणी जो कि बहुत निर्धन थी, भगवान की कृपा से वह राजमाता बन पाई। हिंदू धर्म में शनि प्रदोष व्रत का बहुत अधिक महत्व होता है। इस व्रत के दिन शनिवार के दिन पड़ने के कारण शनि देव को समर्पित होता है। ऐसी मान्यता है कि प्रदोष काल में शनि देव की पूजा करने से शनि दोष से मुक्ति मिलती है और जीवन में सुख समृद्धि आती है और जीवन में किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं आता है। प्रदोष काल में शनि देव की पूजा सूर्यास्त के बाद की जाती है।